डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। पू तूने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। रिचुअल्स मतलब होता है पूजा करना। बहुत लोग गाना गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मुस्लिम लोग कव्वाली करते हैं, क्रिश्चियन लोग गाना गाते हैं एंड मैनी मोर। और कुछ लोग तो अकेले में जाके भगवान को याद करते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं इवन। ये जो भक्ति है भगवान के लिए, ये जो प्यार है भगवान के लिए, ये जितने सारे सूफ़ी मूवमेंट्स हैं, ये 8th सेंचुरी से हमारे अर्थ में चले आ रहा है। दी आइडियल ऑफ सुप्रीम गॉड्स। किंगडम बनने से पहले हमारे जो लोग थे ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह के डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स की पूजा करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे टाउन सिटी वगैरह जो पहले के जो थे वो डेवलप्ड होने लगे ना, वैसे वैसे लोगों की थिंकिंग भी चेंज होने लगी। उनको ये आइडियाज़ आ रहे थे कि जितने भी लिविंग थिंग है वो एक बार मर जाते हैं, मरने के बाद फिर से वापस रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद लोग ये मानने लगे थे कि सभी ह्यूमन बींग्स एक नहीं है। जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें अच्छा माना जाता था, और जो लोअर कास्ट है उनके साथ भेदभाव किया जाता था। देन मैनी पीपल थिंक दैट ये सही नहीं है, ये भेदभाव सही नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्धा और जैनिज़्म को मानने लगा, क्योंकि ये दोनों जो कास्ट है ना, इस पे भेदभाव नहीं होते, ये सबको इक्वल मानते हैं। जैनिज़्म का कहना ये था कि हम रीबर्थ और हमारी जो पर्सनल इफ़ेक्ट, जो पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह होती है, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का कहना था। एंड अदर पीपल ऑल्सो फेल्ट दैट कि हम सुप्रीम गॉड्स की पूजा करेंगे तो हमें हमारे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा कुछ हमें भगवत गीता में भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत काफ़ी सेंचुरी से पॉपुलर है। शिव, विष्णु और दुर्गा माँ को लोग सुप्रीम गॉड मानने लगे और उनकी प्रॉपर रिचुअल्स के साथ उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिए। एट द सेम टाइम देवी देवताओं की भी पूजा होने लगी। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया। इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स बिकम अ पार्ट ऑफ पुरानी स्टोरी। उन पुरानी कहानियों को पुरानी स्टोरीज़ का पार्ट बनाया गया और फिर बोला गया कि उसमें जैसे पूजा होती है, हमारे पुराण्स में जैसा पूजा होती है, वैसी पूजा होनी चाहिए। और ये सब इंट्रोड्यूस किया गया लोकल कल्ट्स में। लोकल कल्ट्स का मतलब होता है कि जैसा उस स्टोरी में लिखा गया है वैसा आपको मानना पड़ेगा, वैसी आपको उसकी पूजा करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि वो पुराण्स है, वो काफ़ी पॉपुलर हैं एंड पुराने भी हैं। और उन पुराण में ये भी बताया गया कि यदि कोई भक्त अपने भगवान की सच्चे दिल से पूजा कर रहा है तो उसे भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का या कास्ट का क्यों ना हो। और फिर ये आइडियाज़ काफ़ी पॉपुलर होने लगा बुद्धिस्ट और जैनास में भी। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। 7th से 9th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होने लगे, जैसे कि नैनास हु डिवोट सेवा मतलब जो शिव की पूजा करते हैं, एंड अलावर्स हु डिवोटेड टू विष्णु मतलब जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। इस मूवमेंट में सभी कास्ट इंक्लूड थी, सभी को हक था कि वो पूजा कर सके, चाहे वो कास्ट अनटचेबल मतलब छुआछूत वाली क्यों ना हो। जैसे कि पुलियार्स और पनियार्स को भी इजाज़त थी कि वो उनकी पूजा कर सके। फिर हुआ क्या, उन्होंने बुद्धिस्ट और जैनिस्ट लोग को क्रिटिसाइज़ करने लगा कि हमारे भगवान अच्छे हैं, हमारे भगवान बेस्ट है। नैनार्स और अलवार्स ने भक्ति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा संगम लिटरेचर एंड तमिल लिटरेचर दोनों में लिखा हुआ है। इस पर लिखा गया है लव और हीरोइज़म के बारे में। ये लोग जगह जगह जाते थे, मतलब न्यानार्स और अलमार्स भगवान की भक्ति करते थे, उनके लिए गाने बनाते थे। ये इमेज में देखिए वही मैन्युस्क्रिप्ट है जो साउथ इंडिया में भगवत गीता का जो फेमस है। आगे देखते हैं हैगियोग्राफी। हैगियोग्राफी मतलब क्या होता है, जो संतों के जो नाम लिखा रहते हैं ना उनको हैगियोग्राफी बोलते हैं। इस बॉक्स में नयानार्स और अलवार्स के बारे में बताया गया है कि 63 नयानार्स से
और 12 अलवार्स थे। इसमें से जो बेस्ट नोन नयानार्स माने जाते हैं वो है अंबाधार, सुंदार, अपार और मणिक का सागर। और यहाँ नयानार्स में सॉन्ग के 2 सेट्स बताए गए हैं, नेवाराम एंड निरुवक्कम। और बाकी जो 12 अलवर्स थे वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन इनमें से सबसे जो बेस्ट बेस्ट थे पेरियालवार, और उनकी जो डॉटर थी अंडल और टोंडारा दी पोडी। और अलवार के जो बेस्ट सॉन्ग थे वो थे दिव्य प्रबंधम। एंड हाँ, ये बॉक्स के जो होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस तेरे को याद रखने के लिए एंड फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में आ जाए, इसलिए बता दिया था। अब आगे पढ़ते हैं। ये मनिका सागर की मूर्ति है। अब हम पढ़ने वाले हैं बिटवीन द 10th एंड 15th सेंचुरीज चोलास और पांड्यान ने बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बनाए। यहाँ संत लोग आने लगे, संत लोग आके यहाँ अपनी पूजा रिचुअल्स परफॉर्म करने लगे। बिसाइड हेगियोग्राफिस मतलब क्या हुआ, जो संत के जीवन के बारे में बताया जाता है उसको बोलते हैं हेगियोग्राफीस। हेगियोग्राफीस लिखने के साथ साथ जो अलवर्स और न्यानार्स थे उन्होंने भगवान के बारे में भी बहुत सारी बायोग्राफी और बुक्स वगैरह लिखना चालू कर दिया था। इन दैट टाइम अलवर्स और न्यानार्स के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा जाता था। टुडे वी यूज़ दिस टेक्स्ट, हम उनकी भाषा को आज लिखते हैं अपनी भक्ति में। यहाँ पे दिया है डिवोटी एंड द लॉर्ड। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका छोड़ देना। अब हम पढ़ते हैं फिलोसॉफी एंड भक्ति। उस समय केरला में एक फ़िलोसोफर बॉर्न हुए जिनका नाम था शंकरा। इनका ये कहना था कि हमारी जो इंडिविजुअल सोल है और हमारे सुप्रीम गॉड की सोल है, अल्टीमेटली वो एक है। इसी को सच मानना चाहिए हमें, और यही सच है। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड है जो यही सत्य है, और इसके अलावा हम जो भी चीज़ें सोच रहे हैं वो सब इल्यूज़न है, मोह माया है। और इन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मा जो है वो फॉर्मलेस है। हमें उन तक पहुंचने के लिए उसके लिए हमें नॉलेज समझना पड़ेगा और उनका पाथ फॉलो करना पड़ेगा, जिससे वी नो दैट ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मांड। ट्रू नेचर जानने के बाद अटेन सल्वेशन, सल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट वन मोर फिलोसोफर जिनका नाम था रामानुजा। वो 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में बर्न हुए थे। इन्होंने बोला अगर आपको साल्वेशन, अभी बताया ना साल्वेशन का मतलब, यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे अलवर्स से, जैसा कि हमें पता है अलवर्स विष्णु भगवान की पूजा करते। शंकरा ने हमें बताया था अद्वैत के बारे में, मतलब सभी भगवान एक है। और वहीं रामानुजन ने हमें बताया विशिष्ट अद्वैत, मतलब हम अलग हैं और भगवान हमसे अलग है। यदि हमें भगवान को एक बनाना होगा तो हमें सुप्रीम गॉड की पूजा करनी पड़ेगी। यदि वो हमसे प्रसन्न हो गए तो वो हमें यूनाइट कर लेंगे, मतलब हमें अपने अंदर ले लेंगे। उस टाइम से सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के लोग इंस्पायर्ड हुए थे।